अस्सलाम वालेकुम जी। आइसलैंड गलियात के हवाले से आज मैं एक वीडियो के थ्रू आपको एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आइसलैंड की जो लोकेशन के ऊपर लोगों ने विज़िट्स किए और उन विज़िट्स के ऊपर लोगों ने जो रिमार्क्स दिए मैं इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहूँगा कि सबसे पहले लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हमें अप्रिशिएट किया कि यार आपकी जो आइसलैंड की लोकेशन है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव इन अ सेंस ये हमारी जो आइसलैंड की लोकेशन की जो हाइट है वो एज़ कम्पेयर टू मरी माल रोड वो ज़्यादा है। मरी माल रोड की जो हाइट है सी लेवल से वो तकरीबन 6400 स्क्वायर फीट है और आइसलैंड की जो हाइट है वो 6900 टू 7000 स्क्वायर फीट के करीब है। और आइसलैंड गलियात के अंदर आपको गर्मियों में भी स्नोफॉल मिलती है और सर्दियों में भी स्नोफॉल मिलती है जब एक इसका प्रॉपर सीज़न होता है। और मैं अगर इसके टेम्परेचर की बात करूं तो आइसलैंड का टेम्परेचर मरी माल रोड के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कम से कम 4 से 5% का फ़र्क होता है। वो इस तरह से कि अगर आइसलैंड की लोकेशन के ऊपर 22 डिग्री है तो माल रोड के ऊपर 26 टू 27 डिग्री होगा। और अगर आइसलैंड का मैं टेम्परेचर का कंपैरिजन इस्लामाबाद के साथ करूं तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर करंट सिचुएशन में 42-43 चल रहा है तो वहाँ आइसलैंड की लोकेशन के ऊपर 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक तो वेदर फोरकास्ट बड़ा फ्रेंडली है, दूसरा इसकी लोकेशन की जो हाइट है वो बहुत खूबसूरत है, जहाँ से आपको प्रॉपर एक मरी माल रोड का व्यू और आपको इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है और सारी की सारी माउंटेन्स आपको लाइट अप हुई नज़र आती हैं इवनिंग के अंदर। जिस तरह से हम मोस्टली इस्लामाबाद में हम पीर सुहावा की तरफ जाएं तो हमें एक इस्लामाबाद का प्रॉपर एक लाइट अप हुआ हुआ व्यू नज़र आता है, सेम लाइक आइसलैंड की लोकेशन पे पर जाके आपको इवनिंग में प्रॉपर एक मरी माल रोड का व्यू नज़र आता है। और फिर स्नोफॉल इसका पॉजिटिव है जाए, क्योंकि स्नोफॉल हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे वेदर फोरकास्ट नेचर के साथ हो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी पाइन ट्रीज़ हों। तो यहाँ ये गलियात है, क्योंकि गलियात के अंदर सबसे ज़्यादा वेदर फोरकास्ट फ्रेंडली होता है और यहाँ पे स्नोफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड के ऊपर ये है कि आइसलैंड के अंदर हम कुछ मैनेजेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि टूरिज़्म और गलियात के अंदर किसी ने भी नहीं ऑफ़र की। लाइक इस मरी और गलियात में लोग इन्वेस्टमेंट करना तो पसंद करते हैं और लोग एज अ डेवलपर के तौर के ऊपर लोग यहाँ पे चीज़ों को सोल्ड करना तो पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करता। मेरा बहुत सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे विज़िट किए हैं, मैंने हाई रेज कमर्शियल ऐसे विज़िट किए हैं जो मैनेज बाय कस्टमर है, ना कि मैनेज बाय डेवलपर है। जबकि होना क्या चाहिए कि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करने के बाद, उसको बेचने के बाद उसको मैनेजेबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करे, ताकि फ्यूचर में जिस पर्पस के लिए उस कस्टमर ने उस चीज़ को सिलेक्ट किया था, उसको परचेज़ किया था, उसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वो पर्पस फुलफिल हो। जो कि आइसलैंड के अंदर ये चीज़ नहीं है। आइसलैंड के अंदर सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आइसलैंड मैनेजेबल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल सर्विसेज के थ्रू। लाइक एज हम यहाँ पे आपको कुछ डिजिटल ऐप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रेंटल ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तमाम उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो आइसलैंड के अंदर रेंटल बेस्ड होंगे। लाइक एज नेस्टोरा ग्लैम्स हैं, लाइक एज 5x कमर्शियल है, लाइक एज हमारे यहाँ पे कॉटेजेस हैं। और जिस कस्टमर का डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंसर्न ही ये होगा कि मैंने यहाँ से एक इनकम जनरेट करनी है रेंटल फॉर्म में, तो डेफिनेटली उसके पास एक रेंटल ऐप का ऑप्शन मौजूद होगा, वो यहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर सकता है। सेकंड ये है कि हम यहाँ पे फूड ऐप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। थर्ड ये कि हम यहाँ पे हेल्थ ऐप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फोर्थ ये कि हम यहाँ पे एक डिजिटल मैप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे कस्टमर्स को वैल्यू एडिशन के तौर के ऊपर दी जाएगी, क्योंकि डिजिटल मैप के थ्रू आपके पास तमाम वो डाटा अवेलेबल होगा जहाँ से आप माइनर सी सर्विसेज भी होंगी उसकी भी डिटेल आपको डिजिटल मैप प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस वाला आपके कितने डिस्टेंस के बाद है, यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वो कितने डिस्टेंस के बाद अवेलेबल है, वहाँ पे तमाम डिटेल्स आपको उस डिजिटल मैप में प्रोवाइड की जाएगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आइसलैंड के हवाले से, मैंने सोचा आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करूँ। और ये लोकेशन के हवाले से जो मैंने आपको बताया ये हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिली, तो मैंने सोचा आपको वीडियो की शेप के अंदर अपने तमाम डिफरेंट कस्टमर्स तक ये पहुँचाएँ। और आपको इस आइसलैंड के हवाले से एक चीज़ मैं 100% श्योर करवाऊँ
कि जो आप इन्वेस्टमेंट आइसलैंड में सेलेक्ट करेंगे वो आपको टूरिज़्म वाली 110% फील देगी और यहाँ से आपको रेंटल इनकम जनरेट करके देगी, क्योंकि रेंटल इनकम टूरिज़्म में सिर्फ वो जगह जनरेट करके देती है जहाँ पे वेदर फोरकास्ट अच्छा हो, जहाँ पे आपका पाइन ट्रीज सबसे ज़्यादा हो और जहाँ पे आपका जो सी लेवल से हाइट हो वो ज़्यादा हो, वहाँ से आपका जो रेंटल इनकम है वो हैंडसम है। उसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि मरी के रेंटल की अगर मैं एग्जांपल दूँ और इसके साथ साथ गलियात के रेंटल की एग्जांपल दूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। गलियात में आपको अगर एक चीज़ 20,000 पर डे के ऊपर मिलती है तो मरी में वो 10,000 पर डे के ऊपर मिलती है। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि वो आपको इसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू।